क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। देखिए यह फिगर दे रखा, पहला फिगर है, इसमें एल और एम दो लाइनें हैं और एक तीसरी ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है। हमें ये पता लगाना है कि ये लाइंस पैरेलल हैं या नहीं हैं, रिवर्स चेक करना है। अभी तक हमने चेक किया था, पैरेलल लाइंस दी हुई हैं तो उनके एंगल्स को फाइंड किया था। यहाँ हमें एंगल्स दिए हुए हैं और ये फाइंड करना है इन एंगल्स से कि ये एल एंड एम पैरेलल हैं या नहीं हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, एल एंड एम दो लाइंस हैं। यहाँ लिख लीजिए L and M are two lines and a transversal. Cut them. ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो इन लाइनों के बीच में एंगल्स बने, इंटीरियर एंगल्स। इन लाइनों के बीच में एंगल्स कौन से बने? 4 इंटीरियर एंगल्स बन गए। तो हमें दे रखे इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर एंगल्स, और हम ये जानते हैं कि जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करे तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स का सम या एंगल्स सप्लीमेंट्री हों, दोनों एंगल्स का पेयर सप्लीमेंट्री है तो वो लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी। और सप्लीमेंट्री होने के लिए उन दोनों एंगलों का सम 180 होना चाहिए। तो देखिए दो लाइंस एल एम एंड आर दो लाइंस, टू लाइंस and transversal cut them, then interior angles on same side of transversal आर क्या है? एंगल 126 प्लस इंटीरियर एंगल्स सम ऑफ, यहां लिख देता हूं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज एंगल 126 प्लस एंगल 44, और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। 126 एंड 44 तो क्या आ रहा है? 4 और 10, 4 और 2 6, 170 आ रहा है। और हमको चाहिए था 180 पैरेलल होने के लिए। अगर ये पैरेलल होती, पैरेलल कब होती? जब यदि इन एंगल्स का सम 180 होता, और 180 होता तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते। तो 180 है नहीं, इसलिए ये एंगल्स सप्लीमेंट्री है नहीं है। तो ये लाइंस एल एंड एम आर नॉट पैरेलल। तो हम लिखेंगे L is not parallel to M, या L and M are not parallel। सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है, दो लाइन है L and M
और इनको तीसरी लाइन कट कर रही है एन। तो एंगल्स किस तरह से बन रहे हैं, यहाँ देखिए एल कट कर रही है, एल एंड एन कट कर रही हैं, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ वर्टिकल अपोजिट 75 बना है और इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, 75 होगा। वर्टिकल अपोजिट्स एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ 75 हो गया। और किसको, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है एल एम एंड को, ट्रांसवर्सल एन कट द लाइन्स एल एंड एम। देन इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इज इक्वल टू, तो ट्रांसवर्सल तो ये रही और इसके एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स इन लाइनों के अंदर, ये जो लाइन है इनके अंदर अंदर जो एंगल हैं इंटीरियर एंगल्स हैं, और ट्रांसवर्सल लाइन एन है इसके सेम साइड में। तो कितना हो गया 75 प्लस 75, 150 डिग्री। इसका मतलब कि ये एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। इट प्रूव्स that interior angles on same side of transversal are not supplementary। और सप्लीमेंट्री नहीं है तो ये लाइन भी पैरेलल नहीं है। सो एल एंड एम आर नॉट पैरेलल। क्लियर? सिक्स का थर्ड है, यहाँ दो लाइंस हैं एल एंड एम जिनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स पर, एंड कट करने से एंगल्स बन रहे हैं। किस तरह के एंगल्स बन रहे हैं, देखिए यहाँ पर एल एंड एन कट कर रही हैं, ये एल है और ये एन कट कर रही है। तो कौन से एंगल्स बन रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ 57 है और इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया दिस, तो ये कितना हो गया, ये भी 57 हो गया। अब हमारे पास में दो एंगल्स आ गए हैं अंदर, इंटीरियर एंगल्स। कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं, देखिए एल एंड एम दो लाइंस को ट्रांसवर्सल कट कर रही है और इन लाइनों के अंदर जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर, वो कौन से हैं, 57 एंड 123। 57 प्लस 123। और यदि ये एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हों तो क्या होगा, एल और एम पैरेलल होंगी।
तो सप्लीमेंट्री होने के लिए क्या ज़रूरी है, दोनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो हमने टोटल किया, सम किया है दिस एंगल प्लस दिस एंगल, 57 प्लस 123, देखिए कितना आ रहा है, 0, 180 आ रहा है। इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका सम क्या आ रहा है, 180, दोनों एंगल्स का। तो क्या है ये दोनों एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। और जब इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री हों तो L और M जो दोनों लाइन हैं जिनके अंदर ये एंगल्स हैं, इंटीरियर हैं जिनके, वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल हैं। तो ये लाइंस L एंड M आर पैरेलल, L पैरेलल टू M। थर्ड हो गया। 6 का 4 क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन का है क्या है, L एंड M दो लाइन है, L एंड M आर लाइंस। टू लाइंस हैं L एंड M, और एक ट्रांसवर्सल M कट कर रही है इनको, यहाँ कर रही है और इधर कर रही है। तो हमको ये चेक करना है कि ये L और M पैरेलल हैं या नहीं है। हमें यहाँ एंगल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ चेक करेंगे कि L, N और M कट कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। कैसे कर रही हैं, देखिए यहाँ देखिए, ये L हो गई, ये तो M हो गई, और ये N हो गई। दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो वर्टिकल एंगल्स बन रहे हैं इसमें। तो वर्टिकल एंगल एक कौन सा है, 72, तो दूसरा भी क्या होगा, 72 डिग्री, दोनों इक्वल है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 72 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट ये क्या है, नाउ अब फिर से हम देख रहे हैं, फिर से एक बार ये दो लाइंस देखते हैं। L एंड M दो लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है, कट कर रही है। तो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। एक तरफ इंटीरियर एंगल्स को तो 4 एंगल्स हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, लेकिन ट्रांसवर्सल के एक तरफ जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो हमको गिवन है। और यदि ये 180 हों तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, और सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे तो ये लाइंस पैरेलल हो सकती हैं। तो इन एंगल्स को ऐड करते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 98 डिग्री प्लस 72 डिग्री। कितना आ रहा है, 8 और 2 10, और 10 और 7 17, यही आ रहा है ना। 170 डिग्री आ रहा है, 170 डिग्री दोनों का सम इज नॉट इक्वल टू 180, 180 के इक्वल नहीं है। 180 होता तो क्या होता, ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होते, तो दोनों एंगल्स का टोटल सम 170 है, इसलिए ये एंगल्स सप्लीमेंट्री नहीं है। सो एंगल 98 डिग्री एंड एंगल 72 डिग्री आर
नॉट सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री नहीं है, सो एल एंड एम आर नॉट पैरेलल। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए।